नमस्कार दोस्तों, आज है फ्राइडे 23 मई 2025। हिंदू कैलेंडर ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी, अपरा एकादशी, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082। इस्लामिक कैलेंडर 25 जू अलकिदा 1446 हिजरी। आज का दिन विश्व कछुआ दिवस। पेश है आज न्यूज लाइव 101 नॉन स्टॉप पर हिंदी मुख्य समाचार और खास खबरों की सीरीज। आइए शुरू करते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस और आपके काम की खास खबरें। श्रीगंगानगर में किसानों ने समर्थन राशि वृद्धि की मांग की। श्रीगंगानगर के किसानों ने मुख्य सड़कों पर धरना देकर केंद्र सरकार से अनुदान राशि बढ़ाने की अपील की। प्रशासन ने कृषि विभाग से त्वरित वार्ता का भरोसा दिलाया और योजनाओं में संशोधन का आश्वासन दिया। पुणे जिले में मानसूनी बारिश ने सिंचाई व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगाई। पुणे जिले में हल्की झमाझम बारिश से तालाब नहरों में पानी भरा। स्थानीय किसानों ने जल संचयन परियोजनाओं के विस्तार हेतु राज्य सरकार से नए जल भंडार टैंक निर्माण की मांग की। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण बैठक में कड़े उत्सर्जन मानक लागू करने का निर्णय। राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय मंत्री ने अध्यक्षता करते हुए वाहनों के उत्सर्जन मानकों को कड़ा कर BS4 वाहनों पर अगले माह से रोक लगाने का ऐलान किया। वायु गुणवत्ता सुधार पर विशेष। बेंगलुरु में कोविड रिकवरी केंद्र का उद्घाटन हुआ। विशेषज्ञ सुविधाओं के साथ बेंगलुरु स्थित नए कोविड रिकवरी केंद्र में मुफ्त परामर्श। चेन्नई कोर्थलार किनारे मछली मेले ने ग्रामीणों को लाभ पहुंचाया। चेन्नई के कोर्थलार किनारे आयोजित मछली मेले में स्थानीय मत्स्यकारों ने ताजी मछली बेची। राज्य सरकार ने व्यापार सुधार हेतु सब्सिडी पैकेज की घोषणा की। लखनऊ में सार्वजनिक नलों में नए कार्बन फिल्टर से पेयजल शुद्ध हुआ। लखनऊ में स्थापित कार्बन फिल्टर से जल शुद्धता में सुधार हुआ। ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को सुरक्षित पेयजल मिलने पर स्वास्थ्य केंद्रों में संक्रमण दर में गिरावट दर्ज हुई। कोलकाता में हाई स्कूल गणित परीक्षा में छात्रों ने शीर्ष अंक प्राप्त किए। कोलकाता के सरकारी एवं निजी स्कूलों के विद्यार्थियों ने गणित विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग ने मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की। वडोदरा में नदी जलस्तर वृद्धि पर बार अलर्ट जारी किया गया। वडोदरा में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने बार अलर्ट जारी कर आसपास के गांवों को सुरक्षित स्थानांतरित करने की तैयारी शुरू की। राहत शिविर बनाए गए। त्रिवेंद्रम अखाड़ा में निशुल्क कुश्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। त्रिवेंद्रम स्थित अखाड़ा में युवा पहलवानों को निशुल्क कुश्ती तकनीक सिखाने के लिए प्रशिक्षक तैनात किए गए। खेल मंत्रालय ने अनुदान राशि प्रदान करने का आश्वासन दिया। अमृतसर में आधुनिक हार्वेस्टर पर सब्सिडी देने का निर्णय। अमृतसर के किसानों को धान कटाई में सुविधा हेतु आधुनिक हार्वेस्टर मशीनों पर 50% सब्सिडी देने की घोषणा की गई। इससे श्रम एवं समय की बचत होगी। दिल्ली आनंद विहार तक मेट्रो विस्तार के 3 नए स्टेशन खोलने का ऐलान। दिल्ली में परिवहन मंत्री ने आनंद विहार तक मेट्रो विस्तार हेतु 3 नए स्टेशनों का उद्घाटन अगले माह करने की घोषणा की। यात्रियों को सुविधा में वृद्धि। जैसलमेर में पर्यटन स्थलों पर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई। जैसलमेर के ऐतिहासिक स्थलों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों की सेवा आरंभ की गई। पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी अपेक्षित। मुंबई पुलिस ने बेनामी संपत्तियों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया। मुंबई में आर्थिक अपराध शाखा ने बेनामी जमाओं का खुलासा कर अवैध संपत्तियों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया। आरोपी पकड़े गए। पटना के सरकारी स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं कोरोना प्रोटोकॉल के साथ बहाल। पटना के सरकारी विद्यालयों में सुरक्षित ढंग से ऑफलाइन पढ़ाई फिर शुरू हुई। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को विशेष सुरक्षा प्रशिक्षण दिया। रायपुर में 45 डिग्री तापमान चेतावनी पर स्वास्थ्य केंद्र अलर्ट पर। रायपुर में अगले 2 दिन तक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहने की चेतावनी पर जिला स्वास्थ्य केंद्रों को इमरजेंसी कूलिंग सुविधा और पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। पंचकूला में खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि से उत्साह फैला। पंचकूला के किसानों को खरीफ फसलों पर MSP बढ़ाने की अधिसूचना जारी हुई। कृषि विभाग ने नए रेट शीट किसानों को सौंपे। हैदराबाद जुबली हिल्स में IT पार्क विस्तार के लिए सुविधाएं बढ़ाई गईं। हैदराबाद के जुबली हिल्स में IT पार्क में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। स्टार्टअप्स एवं मल्टीनेशनल कंपनियों को आकर्षित करने का लक्ष्य। गढ़वाल हिमालय में ग्लेशियर अध्ययन टीम ने सर्वेक्षण पूरा किया। गढ़वाल हिमालय में वैज्ञानिकों की टीम ने जल स्रोतों पर विस्तृत सर्वेक्षण पूरा किया। संरक्षण उपायों की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई। भुवनेश्वर में तटीय जिलों के लिए राहत शिविर व कंटेनर अस्पताल तैयार। भुवनेश्वर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चक्रवात चेतावनी के मद्देनजर तटीय जिलों में कंटेनर अस्पताल व राहत शिविर स्थापित किए। बचाव दल तैनात। भोपाल में गेहूं नीलामी केंद्रों पर किसानों ने फसल सीधे बेची। भोपाल के सरकारी नीलामी केंद्रों में किसानों ने अपनी गेहूं उपज MSP पर बेचकर बेहतर आय सुनिश्चित की। बाजार समन्वय समिति ने रिपोर्ट जारी की। कोलकाता पोर्ट से पहला कारबला चावल दुबई निर्यात समझौता हुआ। कोलकाता पोर्ट से कारबला चावल का पहला कंसाइनमेंट दुबई भेजा गया। निर्यात से राज्य को विदेशी मुद्रा में वृद्धि होने की उम्मीद जताई गई। मैसूरू लेजर सर्जरी यूनिट ने निशुल्क चश्मा ऑपरेशन सेवा शुरू की। मैसूरू के लेजर सर्जरी केंद्र में दृष्टिबाधित मरीजों के लिए मुफ्त चश्मा ऑपरेशन कैंप का आयोजन किया गया। सैकड़ों लाभार्थी शामिल हुए। चेन्नई महिंद्रावाड़ी में 50 मेगावाट सोलर प्लांट भूमि पूजन संपन्न हुआ। चेन्नई के महिंद्रावाड़ी में सौर ऊर्जा परियोजना का भूमि पूजन हुआ। अगले वर्ष तक 50 मेगावाट क्षमता से बिजली उत्पादन शुरू होगा। नागपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह में हेलमेट जागरूकता अभियान चला। नागपुर में ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट पहनने पर रैली निकाली।
राहगीरों को हेलमेट के महत्व पर सेमिनार व कार्यशालाएं आयोजित की। दिल्ली हौज खास में पुस्तक मेले का आयोजन हुआ। साहित्य प्रेमियों ने देखा दिल्ली के हौज खास में आयोजित पुस्तक मेले में देश विदेश की नई और पुरानी किताबों पर चर्चा हुई। लेखकों के साथ संगमपट कार्यक्रम भी हुआ। उदयपुर सिटी पैलेस में आदिवासी हस्तशिल्प प्रदर्शनी शुरू हुई। उदयपुर के सिटी पैलेस में आदिवासी कारीगरों द्वारा मिट्टी व लकड़ी के उत्पाद प्रदर्शित किए गए। पर्यटकों ने स्थानीय कला की सराहना की। कानपुर उद्योग मेले में मझोले उद्यमियों को निवेशक मिले अवसर। कानपुर में आयोजित उद्योग मेले में एसएमईज को पूंजी और तकनीकी साझेदारी के अवसर मिले। राज्य उद्योग मंत्रालय ने मार्गदर्शन दिया। सूरत में 4 लेन लिंक रोड उद्घाटन से जिले का संपर्क मजबूत हुआ। सूरत में बनकर तैयार 4 लेन लिंक रोड का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। व्यापार मार्गों पर सुगम आवाजाही से व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। कोझीकोड में जल जीवन मिशन के तहत नई ट्यूबवेलें स्थापित की गयी। कोझीकोड जिले में ग्रामीण गांवों को स्वच्छ पेयजल देने हेतु जल जीवन मिशन के तहत 15 नई ट्यूबवेलें लगाई गयीं। स्थानीय समिति ने देखरेख संभाली। पटना मुजफ्फरपुर रेल मार्ग अपग्रेड से यात्रा समय घटा। पूर्व मध्य रेलवे ने पटना मुजफ्फरपुर रेल मार्ग का नवीनीकरण पूरा किया। यात्रियों को अब सिर्फ 45 मिनट में सफर करने की सुविधा मिली। जगदलपुर में आदिवासी शिक्षा केंद्रों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया। जगदलपुर के सरकारी विद्यालयों में प्रति केंद्र वाटर हार्वेस्टिंग टैंक लगाए गए। आदिवासी छात्रों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना मकसद। कुरुक्षेत्र पुलिस ने महिला सुरक्षा ऐप लॉन्च कर मोबाइल अलर्ट सेवा शुरू की। कुरुक्षेत्र में नारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने SOS अलर्ट देने वाला मोबाइल ऐप जारी किया। सुरक्षा चौकियों से कनेक्टिविटी। वारंगल में IT कॉन्फ्रेंस में स्टार्टअप्स को वैश्विक बाजार में प्रवेश के टिप्स दिए गए। वारंगल में 2 दिवसीय IT सम्मेलन में सफल उद्यमियों ने स्टार्टअप्स को निवेश एवं निर्यात मार्गदर्शन प्रदान किया। प्रायोजक मिले। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अवैध शिकार रोकने के लिए गश्त बढ़ाई गई। बांधवगढ़ के वन अधिकारियों ने ट्रैकर दल के साथ मिलकर दिन रात गश्त का अभियान तेज किया। स्थानीय ग्राम सेवकों को भी शामिल किया गया। पुरी भद्रक मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण एवं पवमेंट कार्य आरंभ हुआ। ओडिशा सरकार ने पुरी भद्रक राजमार्ग पर चौड़ीकरण व पक्की सड़क निर्माण का काम शुरू किया। यातायात सुगम बनाने के लिए शामिल अधिक ट्रैफिक लाइनों की मरम्मत। लातूर किसान मेले में नई बीज तकनीकों पर कृषक महोत्सव आयोजित हुआ। लातूर में कृषि विभाग द्वारा महोत्सव में वैज्ञानिकों ने उन्नत बीज प्रदर्शित किए। किसानों ने प्रदर्शन और प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया। मंगलुरु मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर आयोजित कर सैकड़ों यूनिट रक्त संग्रह किए गए। मेडिकल कॉलेज परिसर में स्वास्थ्य विभाग ने रक्तदान शिविर लगाया। हृदय रोगियों हेतु विशेष बैलेंस्ड ब्लड ग्रुप उपलब्ध कराया। मदुरै में तमिल विरासत आधारित सांस्कृतिक समारोह आयोजित हुआ। मदुरै में नाटे। अमृतसर में लोकल बेलेरो बस सेवा ने यात्रियों को किफायती विकल्प दिया। अमृतसर अटारी मार्ग पर लोकल बेलेरो बस सेवा शुरू हुई। ग्रामीण इलाकों से शहर तक सस्ता और तेज आवागम संभव हुआ। दिल्ली मेट्रो में बायोमेट्रिक गेट से सुरक्षा जांच प्रक्रिया तेज हुई। नई बायोमेट्रिक गेट से पहचाना गया यात्री। प्रवेश प्रक्रिया 10 सेकंड में पूरी होने से भीड़ प्रबंधन में सुधार हुआ। पाली में फुटपाथ सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रिकल रेलिंग पुनर्स्थापित की गई। पाली नगर परिषद ने मुख्य मार्गों पर इलेक्ट्रिकल रेलिंग पुनर्स्थापित कर पैदल यात्रियों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया। दुर्घटना दर में कमी। आगरा में ताजमहल परिसर से प्लास्टिक हटाने अभियान शुरू किया गया। ताजमहल के आसपास पर्यटन विभाग ने प्लास्टिक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया। स्वच्छता दल ने सफाई एवं जागरूकता अभियान चलाया। अहमदाबाद से नर्मदा घाट तक सौर ऊर्जा जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। स्वच्छ ऊर्जा संदेश के साथ बाइकर्स ने अहमदाबाद से नर्मदा घाट तक 50 किलोमीटर रैली आयोजित की। स्थानीय स्कूलों ने भागीदारी की। कोच्चि बंदरगाह पर तेल रिसाव नियंत्रण 2 बाड़े स्थापित की गयी। कोच्चि पोर्ट अथॉरिटी ने समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए तेल रिसाव नियंत्रण हेतु 2 फ्लोटिंग बाड़े तैनात की। पर्यावरण सुरक्षा बल सतर्क। गया में अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध जयंती पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी पूरी हुई। गया में बुद्ध जयंती महोत्सव के तहत मेला आयोजन और धम्म प्रवचन की व्यवस्था की गई। बौद्ध संघों ने विश्व भर से प्रतिनिधि आमंत्रित किए। रायगढ़ में वरिष्ठ नागरिकों हेतु कोरोना वायरस बूस्टर डोज कैंप आयोजित किया गया। रायगढ़ जिला अस्पताल में वरिष्ठ नागरिकों को बूस्टर खुराक देने हेतु विशेष शिविर लगाया गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने निःशुल्क सेवाएं प्रदान की। पानीपत में प्राकृतिक खेती मेले में जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी लगी। पानीपत में कृषि विभाग ने प्राकृतिक खेती पर मेले का आयोजन किया। किसानों ने जैविक सब्जियां। विजयवाड़ा में आयुर्वेदिक संस्थान का उद्घाटन हुआ। पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा। विजयवाड़ा में नया आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल शुरू किया गया। मुख्यमंत्री ने प्राचीन चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्रमुख सड़कों पर लेड स्ट्रीट लाइटें लगाई गई। इंदौर नगर निगम ने ऊर्जा बचत हेतु मुख्य मार्गों पर स्मार्ट लेड लाइट्स इंस्टॉल की। सड़कों की रोशनी बढ़ी और बिजली बिलों में कमी आई। भुवनेश्वर में योग दिवस की तैयारी में निःशुल्क क्लासेस का कार्यक्रम घोषित किया गया। भुवनेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सार्वजनिक पार्कों में निःशुल्क योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने प्रशिक्षक नियुक्त किए। नवी मुंबई में सीवरेज नेटवर्क विस्तार से मल प्रबंधन क्षमता दोगुनी हुई। नवी मुंबई नगर निगम ने सीवरेज सिस्टम का अपग्रेड पूरा किया। शहर में उपचारित पानी पुनः उपयोग हेतु ट्रीटमेंट प्लांट कनेक्शन बढ़ाए गए। बेंगलोर स्टार्टअप एक्सपो में IT कंपनियों एवं निवेशकों ने सौदे किए। बेंगलोर में आयोजित एक्सपो में राज्य सरकार ने स्टार्टअप्स को टैक्स रिबेट ऑफर की।
निवेशकों ने कुल 200 रुपए करोड़ निवेश करने का भरोसा जताया। तुंगभद्रा डैम में जलस्तर वृद्धि से पर्यटकों ने बैरियर पुल पर फोटो खींची। तुंगभद्रा बांध का जलस्तर 25% बढ़ने से आसपास के पथरीले पुल का नजारा देखने पर्यटकों ने उत्साहपूर्वक सोशल मीडिया शेयर किए। अमृतसर में उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर गरीब परिवारों को वितरित किए गए। अमृतसर जिला प्रशासन ने दिल्ली यमुना नदी सफाई अभियान में प्लास्टिक कचरा हटाया गया। जल बोर्ड ने बार नाले से यमुना में बह रहे प्लास्टिक कचरा हटाने हेतु मशीनरी और जल कर्मी तैनात किए। स्वच्छता पर जोर। बीकानेर में ऊंट प्रतियोगिता मेले में पड़ोसी राज्यों के पर्यटक शामिल हुए। बीकानेर के थार रेगिस्तान में आयोजित ऊंट प्रतियोगिता में राजस्थान के साथ पड़ोसी राज्यों के सैकड़ों पर्यटक शामिल हुए। पर्यटन को बढ़ावा। वाराणसी घाटों की मरम्मत से श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बेहतर हुई। वाराणसी घाटों पर मरम्मत व नवीनीकरण कार्य पूरा हुआ। गंगा किनारे आरती देखने श्रद्धालुओं को सुव्यवस्थित रास्ते एवं बैठने की व्यवस्था मिली। राजकोट स्मार्ट पार्क योजना में बेटी बचाओ जागरूकता कार्टून प्रदर्शनी लगी। राजकोट में स्थापित स्मार्ट पार्क में बेटी बचाओ संदेश पर आधारित कार्टून आर्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सामाजिक जागरूकता बढ़ी। त्रिशूर में स्थानीय व्यंजन महोत्सव ने कला एवं खाद्य प्रेमियों को जोड़ा। त्रिशूर के सांस्कृतिक केंद्र में केरल एवं स्थानीय व्यंजनों का महोत्सव आयोजित हुआ। नागरिकों ने हाथ के बने पकवानों का स्वाद चखा। पटना में रेल पैसेंजर लोकोमोटिव यूनिट पुनरुद्धार से तेजस एक्सप्रेस समय सुधरा। पटना में लोकोमोटिव निर्माण इकाई का आधुनिकीकरण पूरा हुआ। तेजस एक्सप्रेस की रफ्तार व समय सारणी में सुधार दर्ज किया गया। बिलासपुर में मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भूमि पूजन से युवाओं को नए अवसर मिले। बिलासपुर में बहुउद्देशीय खेल परिसर का भूमि पूजन हुआ। स्थानीय युवा खिलाड़ियों के लिए निशुल्क प्रशिक्षण व सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पानीपत तकनीकी उद्यान विस्तार से नई कंपनियों का आगमन हुआ। पानीपत इंफो पार्क में 2 नई टेक कंपनियों ने कार्यालय खोले। नगर विकास प्राधिकरण ने निवेश प्रोत्साहन पैकेज की सुविधा दी। नरसापुरम में मत्स्य पालन केंद्र शुरू कर मछुआरों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा। नरसापुरम मछली विकास परियोजना अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। मछुआरों को आधुनिक पोल्ट्री एवं फिश फार्म तकनीक सिखाई जाएगी। जबलपुर लक्जरी बस सेवा ने यात्रियों को आरामदायक यात्रा विकल्प प्रदान किए। जबलपुर इंदौर मार्ग पर नई एसी लक्जरी बस सेवा शुरू हुई। यात्री सुविधाओं में वाईफाई। संभलपुर हस्तशिल्प बाजार में आदिवासी कला अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के समक्ष प्रदर्शित हुई। संभलपुर में आयोजित हथकरघा एवं हस्तशिल्प मेला में आदिवासी कारीगरों ने अपनी कलाकृतियां विदेशों के खरीदारों के समक्ष रखी। नासिक में अंगूर महोत्सव ने किसान संगठनों को नया निर्यात प्लेटफॉर्म दिया गया। नासिक अंगूर महोत्सव में किसानों ने नई किस्मों का प्रदर्शन किया। राज्य निर्यात विभाग ने वैश्विक बाजार में पहुंच के लिए संदर्भ पुस्तक जारी की। शाहजहांपुर में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी ने परिवहन क्षेत्र को प्रभावित किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आज पेट्रोल 6 रुपए 50 पैसे और डीजल 5 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किराया बढ़ाने की तैयारी शुरू की और सरकार से राहत पैकेज की मांग की। मुंबई मेट्रो विस्तार पर नए रोड टैक्स छूट की घोषणा की गई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मेट्रो विस्तार परियोजना के तहत रोड टैक्स में 50% छूट का ऐलान हुआ। व्यापारियों ने स्वागत किया और यातायात विभाग ने आदेश जल्द लागू करने का भरोसा दिलाया। दिल्ली की बैंकों ने सावधि जमा ब्याज दरों में परिवर्तन लागू किया। राष्ट्रीय राजधानी के बैंकों में 3 महीने की सावधि जमा पर ब्याज दर 0.25% बढ़ाकर 6.75% कर दी गई। ग्राहकों ने लॉक इन अवधि में निवेश विकल्पों की समीक्षा शुरू की। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी सौंपी गई। कर्नाटक के बेंगलुरु में अंतर्गत 1200 नए फ्लैटों की चाबियां लाभार्थियों को वितरित की गयी। स्थानीय नगरपालिका ने सोसाइटी निर्माण में तेजी लाने का आश्वासन दिया। पटना के राशन कार्ड अपडेट अभियान से लाभार्थी जुड़े। बिहार की राजधानी पटना में 3 दिवसीय राशन कार्ड अपडेट कैंप लगाया गया। 20,000 परिवारों ने नए कार्ड बनवाए और राज्य खाद्य विभाग ने पारदर्शिता सुनिश्चित की। गुवाहाटी में उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर वितरित किए गए। असम की गुवाहाटी में 5,000 लाभार्थी परिवारों को निःशुल्क LPG सिलेंडर बांटे गए। राज्य सरकार ने महिलाओं को ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। कोलकाता में छात्रवृत्ति पोर्टल पर नए आवेदन अवधि की घोषणा हुई। पश्चिम बंगाल की कोलकाता यूनिवर्सिटी ने मेधावी छात्रों के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन 30 जून तक बढ़ाया। छात्र संघ ने सहायता केंद्र खोलने का निर्णय लिया। लखनऊ में पेंशनर कार्ड धारकों के खाते में भुगतान हुआ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बुजुर्ग पेंशनर कार्ड धारकों के खाते में इस महीने का पेंशन 2,000 रुपए नियत समय पर भेजा गया। जिला प्रशासन ने भुगतान प्रक्रिया में तीव्रता लाई। जयपुर में मनरेगा श्रमिकों का भुगतान जारी रखा गया। राजस्थान के जयपुर जिले में मनरेगा मजदूरों को श्रम लागत के तहत 100 दिन की मजदूरी का भुगतान सीधे बैंक खाते में जारी किया गया। पंचायत सचिव ने कार्य की मॉनिटरिंग बढ़ाई। चेन्नई में मोबाइल रिचार्ज प्लान पर कैप की व्यवस्था लागू हुई। तमिलनाडु की चेन्नई में प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज पर अब साप्ताहिक कैप 500 रुपए तय किया गया। दूरसंचार विभाग ने उपभोक्ताओं को अनावश्यक खर्च से बचाने की कार्रवाई की। हैदराबाद में UPI ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाई गई। तेलंगाना के हैदराबाद में UPI प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन लिमिट प्रतिदिन 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए कर दी गई। NPCI ने ग्राहकों की सुविधा और डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन का हवाला दिया। कोच्चि में नए सरकारी स्वास्थ्य ऐप की सुविधा शुरू हुई। केरल के कोच्चि में स्वास्थ्य साथी ऐप लॉन्च किया गया। उपयोगकर्ता अस्पतालों की सूची,
डॉक्टर बुकिंग व मुफ्त मेडिकल कैंप की जानकारी सीधे मोबाइल पर प्राप्त कर सकेंगे। दिल्ली में साइबर फ्रॉड अलर्ट जारी कर 5 नए ऐप्स पर चेतावनी दी गई। राष्ट्रीय राजधानी के साइबर सेल ने फर्जी फाइनेंस ऐप्स पर चेतावनी जारी की। नागरिकों को डाउनलोड से पहले सरकारी प्रमाणन जांचने की सलाह दी गई। पटना हाजीपुर मार्ग पर ट्रेन टाइम टेबल में बदलाव लागू हुआ। बिहार में पटना हाजीपुर पैसेंजर ट्रेन की समय सारिणी बदलकर सुबह 6 से 6:30 का किया गया। यात्रियों ने नई समय सारिणी को सुविधाजनक करार दिया। भोपाल में खनिज रोड टैक्स छूट योजना शुरू हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में परिवहन विभाग ने 6 महीने के लिए खनिज परिवहन पर रोड टैक्स में 75% छूट की घोषणा की। खनन कंपनियों ने राहत की सांस ली। भोपाल में मौसम विभाग ने 3 दिन की हीट वेव अलर्ट जारी की। मध्य प्रदेश के भोपाल में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना के चलते मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक लू की चेतावनी जारी की। कृषि वैज्ञानिकों ने फसल सुरक्षा निर्देश दिए। उत्तराखंड में नए सड़क सुरक्षा नियम लागू किए गए। देहरादून में परिवहन विभाग ने ट्रक बस चालकों के लिए कड़ी ड्राइविंग अवधि सीमा और विश्राम नियम लागू किए। सड़क सुरक्षा बढ़ाने हेतु चालान प्रणाली सख्त की गई। कानपुर में आधार पैन लिंकिंग अभियान शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एटी विभाग ने 31 जुलाई तक आधार पैन लिंक कराने हेतु विशेष कैंप लगाए। व्यापारियों और करदाताओं ने सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। इंदौर में पानी सप्लाई सुधार योजना का शुभारंभ हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर में मनपा ने नए पेयजल प्रोजेक्ट का संचालन शुरू किया। दक्षिण क्षेत्र के 50 वार्डों में सुबह शाम नियमित पानी वितरण की व्यवस्था की गई। मुंबई में नया बेरोजगारी भत्ता कानून लागू हुआ। महाराष्ट्र की आर्थिक लोकायुक्त ने बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपए मासिक भत्ता देने वाला नया कानून लागू किया। सामाजिक कल्याण विभाग ने लाभार्थियों की सूची जारी की। बेंगलुरु में मेगा स्किल ट्रेनिंग शिविर आयोजित किया गया। कर्नाटक राज्य तकनीकी बोर्ड ने बेंगलुरु में 2000 बेरोजगार युवाओं को एटी व निर्माण कौशल प्रशिक्षण देने हेतु 1 सप्ताह का शिविर शुरू किया। जापान के टोक्यो में संपन्न G7 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में वैश्विक महामारी तैयारी के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। जापान स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगामी महामारी अनुदान को 2026 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। जर्मनी की बर्लिन में युवा जलवायु प्रदर्शनकारियों ने फ्राइडेज फॉर फ्यूचर रैली आयोजित की। प्रदर्शनकारियों ने यूरोपीय संघ से 2030 तक कार्बन उत्सर्जन कम करने के कठोर लक्ष्य अपनाने की मांग की। संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में कांग्रेस ने 2025-26 के बजट का अनुमोदन करते हुए शिक्षा एवं बुनियादी ढांचे के लिए $120 बिलियन आवंटित किया। सांसदों ने आर्थिक सुधारों पर भी चर्चा की। यूनाइटेड किंगडम के लंदन में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेपो रेट को 0.25% बढ़ाकर 5.0% कर दिया। वित्त मंत्री ने मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु मौद्रिक नीति को और कड़ा करने का संकेत दिया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बुशफायर चेतावनी जारी की गई। न्यू साउथ वेल्स आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निकासी योजना पर काम तेज किया और आसपास के कस्बों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया। रूस के मास्को में अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नियमन पर चर्चा हुई। रूसी संघ ने डेटा सुरक्षा और नैतिक मानकों के लिए नए नियम लागू करने का संकल्प लिया। सऊदी अरब के रियाद में ओपेक बैठक में कच्चे तेल उत्पादन में 5 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती का निर्णय लिया गया। इससे तेल की वैश्विक कीमतों में 2% की बढ़त दर्ज हुई। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में शिक्षा मंत्रियों ने अफ्रीकी उच्च शिक्षा साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। साझेदारी से महाद्वीपीय यूनिवर्सिटीज में छात्र विनिमय बढ़ेगा। इटली के रोम में यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में यूक्रेन सहायता पैकेज पर चर्चा हुई। इतालवी प्रधानमंत्री ने मानवीय सहायता के लिए 500 मिलियन यूरो आवंटित करने की घोषणा की। ब्राजील के साओ पाउलो में विश्व स्वास्थ्य संगठन की सीमा असंक्रामक रोग सम्मेलन में मोटापा नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू करने की योजना को मंजूरी मिली। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। कप्तान ने टीम की रणनीति की सराहना की। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में द्विपक्षीय टेस्ट क्रिकेट सीरीज का पहला दिन खेला गया। भारतीय बल्लेबाजों ने 250 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। बेंगलोर में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु की खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। राज्य खेल परिषद ने विजेता को पुरस्कार और नकद पुरस्कार प्रदान किया। लखनऊ में आयोजित राज्य स्तर के कबड्डी टूर्नामेंट में यूपी टीम ने हरियाणा को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। जिला प्रशासन ने खिलाड़ियों को मानद समारोह में सम्मानित किया। कोलकाता में आयोजित अंतरविद्यालयीय हॉकी प्रतियोगिता में एमएस विश्वविद्यालय ने चैंपियनशिप जीतकर कॉलेज स्तर पर सर्वश्रेष्ठ टीम का खिताब जीता। दिल्ली में आयात चैलेंज सोशल मीडिया ट्रेंड चला। ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने भारत की चर्चित कला दीर्घाओं से प्रेरित चित्र साझा किए और मंच पर व्यापक चर्चा हुई। बेंगलुरु में स्टार्टअप लाइफ नामक इंस्टाग्राम ट्रेंड ने टेक समुदाय को सक्रिय किया। स्थानीय उद्यमियों ने टैक्स बचत योजनाओं पर लाइव सेशन आयोजित किए। मुंबई के फैशन वीक के बाद स्ट्रीट स्टाइल 2025 टिकटॉक पर वायरल हुआ। मॉडलिंग एजेंसियों ने वीडियो क्लिप्स का विश्लेषण कर नए रुझानों की पहचान की। दिल्ली में ग्रीन दिल्ली सोशल मीडिया अभियान शुरू हुआ। नागरिकों ने यमुना किनारे वृक्षारोपण के फोटो साझा कर सामुदायिक स्वच्छता परियोजना को बढ़ावा दिया। हैदराबाद में फूडी फेस्ट 2025 ट्विटर ट्रेंड ने शहर की स्ट्रीट फूड कल्चर को विश्व स्तर पर पहुंचाया।
स्थानीय स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को नई व्यावसायिक साझेदारी मिली। तो ये थे आज के मुख्य समाचार और बड़े समाचार, आपके काम की खास खबरें। हमने प्रस्तुत किए अहम समाचार, जरूरी खबरें और ठोस खबरें, साथ ही खास बातें और विशेष खबरें, ताकि आपको मिले सभी जरूरी जानकारी और महत्वपूर्ण खबर। उम्मीद है आपको ये बड़ी खबरें, खास समाचार और मुख्य समाचार पसंद आए होंगी। फिर मिलेंगे कल आज न्यूज लाइव 101 नॉन स्टॉप पर। तब तक के लिए नमस्कार।